थैंक यू मेरे आइडियल गुरुदेव आदरणीय मंजीष सर, मेरे आइडियल गुरुदेव आदरणीय समरेश सर, मेरे आइडियल गुरुदेव आदरणीय सरवण सर, तीनों गुरुओं के लिए एक बार मैं नमन करना चाहूंगा, क्योंकि उन तीनों के वजह से ही आज हम इस मुकाम पर आए हैं। पहले हम कहाँ थे, कैसे हम अपने लाइफ को यहाँ तक ले पाए, वो सारी बात हम आप लोगों के बीच करने वाले हैं। मेरी आवाज सर जा रही है आपके पास? यस यस, एक बार इशारा करेंगे। यस, ओके, बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू सर। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि मिल सब ही गावा। सर, हमारी जो जिंदगी मिली है कहीं न कहीं परोपकार के लिए मिली है, और आरसीएम जैसा नियामक सिस्टम परोपकार के लिए ही बना है। एक ऐसे इंसान मेरे दरवाजे पर आते हैं जब मैं टूट चुका होता हूँ। एक ऐसे इंसान मेरे दरवाजे पर आते हैं जब मैं इस दुनिया से बिल्कुल क्विट करने को सोचता हूँ। और कोई और नहीं, हमारे बीच मौजूद हैं दोनों गुरु, आदरणीय कुंदन सिंह और आदरणीय सरवण सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली लेंगे हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि सर वो दोनों शख्स नहीं होते तो शायद आज हम आरसीएम बिजनेस में तनिक भी लाभ नहीं ले पाते, और यहाँ तक तो पहुंचने की बात छोड़ दीजिए। भाइयों, यहाँ जो अभी हमें करना है वो करना क्या है, किस तरह से करना है, आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, आरसीएम बिजनेस में क्या पा सकते हैं, कहां तक सफलता ले सकते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आरसीएम बिजनेस जब लेकर आए थे आदरणीय गुरुदेव सरवण सर, तो उस समय मैं टूटा हुआ इंसान था। उस समय मैं इतना टूट चुका था। मैं इंश्योरेंस नेटवर्किंग की दुनिया में काम करता था। इंश्योरेंस नेटवर्किंग, यूं कहिए तो जीटीएफएस नाम की कंपनी हमारी जिंदगी में आई थी, और उसने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया। लेकिन सर, एक ऐसी नेटवर्क कंपनी आती है ओसीपीएल नाम की कंपनी, वो मुझे बहुत बड़ा यूं कहिए लॉस पहुंचाती है, और मैं इस दुनिया को बिल्कुल क्विट करने को सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल अब नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे इसने लगभग 60 से 70 लाख रुपए लॉस दिया। अब मैं कैसे लोग के बीच रहूंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा? मेरे भाई, इसी बीच में वो दोनों शख्स आते हैं। आने के बाद वो करते हैं नमस्कार। मुझे लगा कि कोई शख्स फिर दोबारा आया है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा लूटा उन सारी कंपनियों ने कि अब अच्छा लोग भी अच्छा नहीं लगते थे देखने में। लेकिन वो दोनों शख्स का बात मैं सुनता गया। दिन भर रहने के बाद मैं अपने आप में डिसीजन लिया कि अब तुझे करना है तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस करना है। आरसीएम बिजनेस ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तेरी समस्त परेशानियों को दूर कर सकता है, जो तेरी समाज में नया पहचान बना सकता है, जो इस देश में एक नई क्रांति ला सकता है। मेरे भाई, मैं अपने आप को उनकी बात पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद का नतीजा ये रहा कि सर, आज मैं एमराल्ड हूं। सर, इस बीच में बहुत सारी परेशानियां आई। जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, जब उन्होंने मुझे विजन दिया, जब उन्होंने रीजन दिया, तो मैं जब सिस्टम को लेकर चला तो अपने वालों ने न जाने कितने तरह से परेशानियां हमें दी। मैं आपको बताऊं कि मेरे मामा आर्मी के सूबेदार मेजर हुआ करते थे। मेरे मामा एक हेडमास्टर हुआ करते थे। हम सोचे सबसे पहले ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट्स को लेकर के हम अपने मामा के घर चलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घर चलते हैं, हम अपने दोस्तों के घर चलते हैं। मेरे भाई, जब जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था, जब जब रिश्तेदारों के घर जाता था, जब जब मैं अपने रिलेशन के घर जाता था, तब वहां पे हमें क्विट मिलती थी। तब तब हमें हमारा यूं कहिए तो अंदर से और हम जोश में आ जाते थे कि भाई, जब ये अपना आदमी अपना नहीं हो सकता है तो दुनिया में अपना कैसे हो सकता है। इसी में सर, ऊपर वाले अपलाइन से मैंने संपर्क किया, और कोई और नहीं हमारे बीच मौजूद शायद हैं या नहीं है पता नहीं, आदरणीय नवल सर। नवल सर ने मुझे कहा, देखिए, यहाँ अपना वाला अपने वाले से नहीं समझता, अपना वाला अपने वाले की बात नहीं मानता। आप लगातार चलते रहें, आप लगातार दौड़ते रहें, आप लगातार इस सिस्टम को जीते रहें, सीखते रहें, आप निश्चित रूप से ऊंचे मुकाम पर जाएंगे। मेरे भाई, मैं अपने आप को उन्हीं की बातों में मतलब उन्हीं बातों को मैंने हथियार बनाया और चलता रहा। और धीरे 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 मैं रिसर्च का काम करता गया, मैं धीरे धीरे खोजता गया। क्योंकि मुझे एक मीटिंग में सुनने का मौका मिला था कि आदमी 3 तरह से रॉयल्टी लेता है।
रॉयल्टी नाम की चीज हमारे दिमाग में घर कर गई थी कि मुझे तो रॉयल्टी बनना है, मुझे तो हर हाल में रियल रॉयल्टी इनकम लेना है। और मुझे पता चला कि इस देश में जाने माने लेखक, जाने माने गायक, जाने माने आविष्कारक ही इस देश या पूरी दुनिया में रॉयल्टी लिया करते हैं, और शायद हम इस तीनों में कुछ भी नहीं थे। और हमें यह भी पता चला कि हम आरसे बिजनेस के प्रोडक्टों को सेल करके, आरसे बिजनेस के प्रोडक्टों के बारे में लोगों को बता करके हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं, हम दुनिया भर की इनकम ले सकते हैं, हम अनचाही इनकम ले सकते हैं, हम मनचाही इनकम ले सकते हैं। तो सर मेरे अंदर में सपना बहुत बड़ा था, मैं सपने को लेकर चलता रहा। चूंकि एक मुझे शायरी याद आ गई कि मदिरालय को निकलता है घर से पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं तो तुम्हें बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक, करता चला जा तू नेक, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। सर उस कविता से मैं बहुत प्रेरित होता था, और उस कविता को सुन सुनकर मैं अपने आप को चार्ज करता था। क्योंकि सर जब जब इंसान टूटता है तब वहां से एक नया, उस इंसान के अंदर एक नई एनर्जी का निर्माण होता है, और एनर्जी को मैंने कभी टूटने नहीं दिया, उस लेवल को मैंने कभी टूटने नहीं दिया, अपने सपने को मैंने टूटने नहीं दिया। क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय सुजी सर, ड्रीम इज योर बॉस, ड्रीम ही आपके सपने हैं, ड्रीम ही आपके बॉस है, ड्रीम ही आपका मालिक है। सर आपके मालिक आपको आदेश देता, आपके सपने ही आपको आगे बढ़ने के लिए आदेश देता। मेरे भाई हमारे सपने जो थे बहुत मजबूत थे, हमें आगे बढ़ना था, हमें समाज में नाम कमाना था, हमें समाज में इज्जत लेनी थी, हमें सिक्योरिटी लेनी थी, हमें संतुष्टि लेनी थी। सर रॉयल्टी जैसा इनकम के लिए मैंने काम करना शुरू किया। मेरे भाई काम करते गया, काम करते गया। अब क्लाइंट से पूछा सर हम कैसे करें, उन्होंने बताया लिस्ट बताओ, लिस्ट बनाओ। मैं नए लोगों की लिस्ट बनाते गया, लिस्ट बनाते गया, लिस्ट बनाते गया। सर लोगों ने मना किया, हमने रुका नहीं, हम लोगों ने मना किया, हमने रुका नहीं, लोगों ने मना किया, हमने रुका नहीं, लगातार चलते गया। क्योंकि मुझे पता था कि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, क्योंकि जिद्दी अगर नहीं बनेंगे तो इतिहास नहीं बनेंगे, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। इसीलिए मैं सर जिद्दी बना रहा, मैं जिद्दी किस्म का इंसान हूं। क्योंकि मैं जब खेत में काम करता था, जब मैं खेत में काम करता था तो मुझे पता है सर, जब मुझे जुताई करनी होती थी खेत की 1 बीघे, तो मैं 4 बीघा जोत कर आता था। दिन जब ट्रैक्टर शुरू करता था दिन में जोतना, तो रात के 12 बजे 1 बजे तक मैं अपनी खेत में गाड़ी चलाता था। सर कहने का मतलब यह हुआ कि जब जब मैं अपने आप को टूटता हुआ देखता था तो ऊपर अपलाइन से संपर्क करता था, और अपलाइन एक ही बात कहते थे, ये लगातार करने की जरूरत है। क्योंकि वंश का इतिहास अगर लिखना है, रॉयल्टी जैसा इनकम लेना है, तो लगातार करने से होगा। मेरे भाई लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आज मैं इस मुकाम पे हूं। सर करना क्या है सिस्टम में, सबसे पहले आप आते हैं, हम आते हैं, तो होता क्या है, नए साथी को मैं संदेश देना चाहूंगा। होता क्या है, आते ही हमारे इनकम बड़ी नहीं होती है। हम इस सिस्टम में सबसे पहले होते क्या है कि छोटे इनकम के लिए काम करते हैं। छोटे इनकम, अगर 500 रुपए की इनकम के लिए आप काम करते हैं तो बहुत परेशानी होगी। अगर आप 500 रुपया इनकम पर पहुंच जाते हैं तो आगे 1000 रुपया कमाना आसान होगा। उसके बाद 1000 रुपया अगर पहुंचते हैं तो आपके लिए 5000 कमाना आसान होगा। 5000 कमाने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए 25000 कमाना आसान होता है, और धीरे धीरे 50000 कमाना आसान होता है, धीरे धीरे 1 लाख कमाना आसान होता है। आप 1 लाख रुपए महीना आप अपने दम पर ले सकते हैं, 1 लाख रुपए महीना अपनी ताकत से ले सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम चाहिए मेरे भाई। 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम चाहिए, आपको अमीर बनना है, तो यहाँ पर सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या, अपलाइन एक सिस्टम होती है। अपलाइन की सीरीज में बहुत सारे अपलाइंस आते हैं, लेकिन हमें लगातार 4-5 अपलाइन से लगातार संपर्क करनी होगी, लगातार संपर्क में रहनी होगी, लगातार उनसे काउंसलिंग में रहनी होगी। हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कितना करना है, उनसे लेनी पड़ेगी, उनसे सीखनी पड़ेगी, एज इट इज फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप एज इट इज फॉलो करते हैं तभी आप इतिहास रचते हैं मेरे भाई। क्योंकि या तो आपके पास दिमाग है या तो आपके पास दिमाग नहीं है। अगर है तो अपने हिसाब से किए किए तो यहां तक आए, अगर नहीं है तो अपने आप को अपलाइन के हाथों सौंप दीजिए, बेस्ट गुरु के हाथों सौंप दीजिए। निश्चित रूप से आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि मंत्र उनके पास होता है, तरीका उनके पास होता है, नॉलेज उनके पास होता है। हमें एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उनके बताए गए कामों को हम एक्शन में नहीं लेंगे, झूठ मूठ का समय बर्बाद होगा, और झूठ मूठ का समय जब बर्बाद होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। आदरणीय मंजी सर बताया करते हैं, आप यहाँ पर काम करते हैं,
आप यहाँ पर एक्शन के साथ काम करते हैं, आप यहाँ पर एक्शन के साथ काम करते हैं, समय लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। क्योंकि रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं आता मेरे भाई, लगातार सिस्टम को फॉलो करने से रिजल्ट आता है। और कहते हैं एज ए सिस्टम एनीबॉडी फॉलो एनी वर्क दैट आफ्टर एनीबॉडी विल सक्सेस मैन एनीवेयर एनी प्लेस। सर इस बात को बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। कोई भी आदमी, क्योंकि देखिए कोई भी लक्ष्य जब आप लगाते हैं, अपने नजरों के सामने लाते हैं कि मुझे 50,000 महीना कमाना है, मुझे लाख रुपए महीने कमाना है, तो वो कोई बड़ा नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा सर कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो समय पे हुआ खड़ा नहीं। समय पे खड़ा होइए। क्या कहती है अभी सिस्टम ये देखिए, क्या कहती है अभी समय ये देखिए। अभी कोरोना काल जहां एक दुनिया में जहां लोगों को अंधकार दिखाई पड़ता है, वही दूसरी दुनिया में हम लोगों को अवसर दिखाई पड़ता है। सर अवसर, अवसर आपदा या अवसर, मैं तो समझता हूं अवसर हम सब के लिए बिल्कुल चुनौती दे रही है। भाई आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, आप अपनी एबिलिटी बढ़ाओ, आप अपने अंदर बदलाव करो। बदलाव का समय चल रहा है। हम क्या थे छोड़ दीजिए, अगर थे तो थे, अगर वो थे, चूंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय मंजी सर कहा करते हैं, समझनी है जिंदगी, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। क्योंकि पीछे क्या हुआ उसको भूल जाइए। क्योंकि आदरणीय बीसी छाबड़ा जी गुरुदेव जो हमारे भीष्म पितामह हैं, पूरे इस देश के भीष्म पितामह हैं, पूरे देश के दादाजी हैं, सिस्टम के दादाजी हैं, वो कहते हैं बेटा अतीत मुर्दा होता है, भविष्य जिंदा होता है। अगर देखना ही है तो अतीत मत देखो, अतीत तो मर चुका होता है, और भविष्य जो देखता है वही इंसान आगे बढ़ता है। हम हमेशा आगे देखते गए, हम हमेशा कंपनी के विजन को देखते गए, हम हमेशा अपने अपलाइन के विजन को देखते गए। हमने अपने आप में कभी, यूं कहिए तो, कभी उनके बात को मैंने काटा नहीं, इसलिए हम अपलाइन ने मुझे डांटा नहीं। सर आज तक मैंने अपलाइन को डांटने का मौका नहीं दिया। मेरे भाई मैं तो चाहता हूं कि मुझे अपलाइन डांटे, लेकिन मैं मौका दूंगा डांटने का तब तो, लेकिन मुझे पता है सर कि मैं अपलाइन का डांट खाऊंगा और मैं बहुत आगे जाऊंगा। क्योंकि सर कश्ती हदें तूफान से निकल सकती है, बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। मायूस मत होइए मेरे भाई, इरादे मत बदलिए मेरे भाई। तकदीर आज नहीं किसी रोज बदल सकती है। अरे किसी रोज तो गोलीबारी इसी रोज बदल सकती है। अभी अपने आप को, अगर अपने दोस्तों को अगर इस सिस्टम में लाकर बिठा दीजिए, हर दिन एक नई तैयारी होती है यहाँ पर, हर दिन एक नया आगाज होता है यहाँ पर, हर दिन एक बेहतर तैयारी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने का तरीका दिया जाता है यहाँ पर। सर ऐसे यूनिवर्सिटी में अगर हम अपने आप को एक बेस्ट स्टूडेंट साबित नहीं करेंगे, ऐसे यूनिवर्सिटी में अपने आप को टॉपर विद्यार्थी में शामिल नहीं करेंगे, कहते मेरे भाई भीड़ से अच्छा है कि आप टॉप 10 में आओ। टॉप 10 में आने के लिए अपना दिमाग मत लगाओ, बस एक ही काम करना, अपलाइन का बात मानना। क्योंकि सिस्टम भी कहती है ऊपर से पूछो कैसे कैसे, और लाइफ लाइन को बताओ ऐसे ऐसे, बीच में कमाओ दुनिया भर के पैसे। मेरे भाई मैं तो दुनिया भर का पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर आदमी की श्रेणी में बिल्कुल जाऊंगा। मेरी ये तमन्ना है, आपका भी अगर मानना है तो आप भी सिस्टम की बात को मान लीजिए। सर सिस्टम चूंकि देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम है ये एक दिन के लिए नहीं है, ये लगातार लगे रहने का सिस्टम है, ये लगातार काम करने का सिस्टम है। क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय समरेश सर कहा करते हैं, अगर आप कद्दू का बीज लगाओगे तो शायद 3 महीने 4 महीने में उसका लत तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आप आम का वृक्ष लगाओगे तो शायद 3-4 महीने में नहीं, बल्कि 3-4 साल के बाद वो तैयार ही होगा। और 5वां साल से जब खाना शुरुआत करोगे ना, तो सर पूरी लाइफ आपका पोता लड़पड़ पोता कड़पड़ पोता यानी कई वंश खाता रहेगा। उसी तरह से सर ये आर से बिजनेस, ये कद्दू का बीज नहीं है, ये आम का बीज है। ये वंश लिखने का इतिहास बनाना है यहाँ पर, तो इसके लिए हमने सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा। जमीन भी तैयार है, जमीन भी तैयार है, बीज भी तैयार है। अब हमको सिर्फ माली बनना है, हमको अपने बिजनेस का माली बनना है, हमको अपने बिजनेस का रक्षा करना है, हमने अपने लोगों को ट्रेंड करना है, ट्रेन द ट्रेनर बनना है, अपने आप को सिखाना है। क्योंकि जो इंसान सीख लिया वो इंसान जीत लिया। क्योंकि कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। मेरे भाई मैंने सीखने को ठाना, क्या है सिस्टम जाना, और मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। देखिए गाय कोई भी जो होती है वो दूध देती है, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस जो दूध डायरेक्ट आपके बाल्टी में नहीं देगी,
उस नीचे बाल्टी लगाना पड़ेगा, नीचे आपको बाल्टी लगा करके अपना तरीका लगाना पड़ेगा मेरे भाई, तरीका लगाना पड़ेगा। तेल तिलों से निकलता है, तेल तिलों से निकलता है, आपको बिल्कुल सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने में जो किया शर्म उसका फूटा करम। जिस इंसान ने प्रोडक्ट बेचा उनके जिंदगी में नहीं है कोई लोचा। मेरे भाई आपको बता दूं कि आज के डेट में सर, आज बेशरम जो बना, जो बेशरम बना वो बेकार हुआ, सॉरी, जो बेशरम बना वो सुपरस्टार हुआ, जो किया शर्म वो बेकार हुआ। आज देख लीजिए, अमिताभ बच्चन की बात मैं करूं, अमिताभ बच्चन जी नंबर 1 का बेशरम इंसान बने थे। उनको जब मौका मिला साड़ी पहन के डांस करने का तो तनिक भी देर ना किया, और तनिक भी देर ना करने का परिणाम है पूरी दुनिया का वो महानायक है। मेरे भाई आपको अभी अगर अपने घर का ही सही, अपने समाज का ही सही, अगर महानायक बनना है तो आप बेशरम बन जाइए, पक्के बेशरम बन जाइए। मेरे भाई एक इंसान जब बेशरम होता है वो इतिहास बनाता है, और जो जिसके पास शर्म होता है वो कुछ खास नहीं कर पाता है। सर आज के डेट में हम सबको परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि देखिए, आपका विश्वास कभी भी हिलना नहीं चाहिए, आपका विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। मेरे भाई मैंने विश्वास किया, मैंने बिलीव किया, चूंकि एक सुंदर सी युवा, एक सुंदर सी युवती अनजाने मिलते, अभी शादियां बहुत हो रही है ना, अनजाने मिलते हैं मेरे भाई, वो जब दोनों मिलते हैं तो पता चलता है कि कुछ ही दिन में उसका परिवार संभल जाता है, कुछ ही दिन में उसका परिवार सज जाता है, कुछ ही दिन में उसके दुनिया मतलब यूं कहिए तो चल पड़ती है। हम सबको भी विश्वास करना है सिस्टम पर, हम सबको विश्वास करना है अपलाइन पर, हम सबको विश्वास करना है प्रोडक्ट पर, हम सबको विश्वास करना है अपने आप पर। क्योंकि दुनिया पर विश्वास अगर है, अगर अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर 0 पॉइंट पर आउट होने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को पूरी दुनिया के सामने चुनौती दीजिए कि मुझे तो विश्वास है, मुझे तो करना कुछ खास है, इसीलिए मुझे तो हर हाल में सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है मैं आपको दिखाऊं। ये सिस्टम आज जो चल रही है वो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, क्योंकि हम लोग पिताजी के जमाने से, दादाजी के जमाने से जिस सिस्टम में चले आ रहे थे, उस सिस्टम का नाम था, बाजार व्यवस्था का नाम था ट्रेडिशनल बाजार। ट्रेडिशनल बाजार, टीवी बाजार, रोग बाजार। उस रोग बाजार में होता क्या है, वहां पर एक कंपनी होती है और हम सब कस्टमर होते हैं। कोई भी कंपनी जब माल बनाती है तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंचाती है, सबसे पहले वो पहुंचाती है C&F के पास, राज्य स्तरीय वितरक के पास। वो जब वहां पहुंचाती है तो वहां से बात खत्म नहीं हो जाती है, वहां से आती है बाल कहाँ, जिला लेवल, मतलब एजेंसी के यहाँ आती है। एजेंसी के बाद वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर पहुंचाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर भेजता है सामान आम लोगों के पास, और आम लोग उसका यूजर होते हैं, आम लोग उसका कस्टमर होते हैं। मेरे भाई वहां से जब सामान चलता है, मैन्युफैक्चरर से सामान चलता है तो बिल्कुल नंबर 1 सामान चलता है। वहां से कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि गाय गलत गलत दूध दे ही नहीं सकती, कंपनी गलत सामान बना ही नहीं सकती। कंपनी के ऊपर हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि कंपनी जो भी सामान बनाती है बिल्कुल सही बनाती है। लेकिन ऐसी बरसों बरसों से व्यवस्था यहाँ पर लचीला व्यवस्था है जिसका नाम है ट्रेडिशनल बाजार, टीवी बाजार, रोग बाजार ऐसा कह सकते हैं। उस बाजार में होता क्या है कि कंपनी जब वहां से सामान भेजती है तो उस सामान का डुप्लीकेसी बीच में बहुत सारे लोग बहुत भारी मात्रा में कर देते हैं, और उसका खामियाजा कहीं न कहीं 80% जनता को, 80% कस्टमर को भुगतना पड़ता है। बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब होते हैं। इन बीच की बिचौलियों की कालाबाजारी देखते हुए, इन बीच के लोगों की कुव्यवस्था को देखते हुए, एक ऐसे, चूंकि इस देश में जब जब ऐसा कोई तांडव होता है, ऊपर वाला कोई न कोई रूप बनाकर इस धरती पर कोई न कोई रूप बनाकर किसी को भेज देता है। याद करिए, आप जब किसी युग की बात करेंगे, जब राम आया था तो इसीलिए आया था कि वो रावण को खत्म करेगा, इसीलिए आया था गांधी की वो अंग्रेजों को खत्म करेगा, इसीलिए आया था इस देश में यूं आरसीएम व्यवस्था, इसलिए कि कुव्यवस्था को खत्म करना था। इसीलिए उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उनके नाम पर हम लोग तालियां दे सकते हैं मेरे भाई। उन्होंने जब इस धरती पर आया तो उनके दिमाग में एक ही बात आई, क्यों ना हम इस व्यवस्था को चेंज करें, क्यों इस व्यवस्था को हम एक नए सिरे से लेके चले और आम जनता के लिए। सर ये व्यवस्था आई यूं कहिए तो मसीहा बनकर, यूं कहिए तो एक भगवान बनकर। क्योंकि सर अभी तक दुनिया में दुनिया तरह की व्यवस्था जो आई, बड़ी बड़ी व्यवस्था जो आई,
बड़े बड़े लोगों के पहले पास आई, उसके बाद धीरे धीरे मध्यम वर्ग के पास आई, फिर धीरे धीरे नीचे आती गई, फिर धीरे धीरे छोटे लोगों के पास आई। लेकिन एक ऐसी दुनिया में नायाब तरीका है, ऐसी दुनिया में बिल्कुल यूं कही तो मतलब अजीबो गरीब तरीका है, जो कि आम जनता के बीच आई है। खास बनाने के लिए पहले आम जनता के बीच आई है, पहले छोटे लोगों के पास आई है, फिर धीरे धीरे वो मंझले साइज के लोगों के पास जा रही है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब तो यहाँ पर हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, 9/8/2009 को मैं सब जिस सिस्टम को ज्वाइन किया था, जब मैं चलता था लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे ये पागल हो गया, ये आदमी का दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई, जब मैं चलता था घर से टाई लगाकर, मेरे पिताजी डांटा करते थे, बोलते थे रे तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तू टाई लगा के चलता है। मेरे खानदान में आए थे कोई टाई नहीं लगाया रे, तू इसका मतलब है कि तू इस घर को बर्बाद करने के लिए आया है। मेरे भाई, मैं पिताजी की डांट सुना, मैंने समाज का डांट सुना, मैंने दोस्तों का डांट सुना, किसी ने मुझे जी नहीं लगाया, किसी ने मुझे अपना नहीं होने दिया। लेकिन कहते हैं सर, कोई नहीं पराए इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना ले जो भी मिले सफर में। मैं अपना बनाने के लिए चल दिया था, मैं लोगों को अपना बनाने के लिए चल दिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई कि ग्राहकों का नेटवर्क बनाने से ही मेरे घर में रॉयल्टी आ सकती है, ग्राहकों का नेटवर्क बनाने से ही मेरे घर में ये मतलब बड़ा इनकम आ सकता है। क्योंकि सर, मेरा सपना बहुत बड़ा था, मैं नहीं माना, मैं लगातार चलता गया, और मैं सर एक दिन धीरे 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 अपने आप को यूं कहिए तो अस्थिर किया, और मैं आज इस सिस्टम का एमराल्ड बना हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुरुओं का आदेश यही है कि आपको रुकना नहीं है कौशल चंद्रा, आपको आरसीएम के इतिहास में डायमंड से पहले झुकना नहीं है। किसी भी कीमत पर मैं सिस्टम दूंगा, आपको फॉलो करना है। मैं गुरुदेव आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप जितने सिस्टम आप मुझे दें, मैं आपके सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैं तो हर हाल में आरसीएम बिजनेस के अंतिम पिन पर जाकर के ही दम लूंगा, किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं। क्योंकि सर, जो इंसान रुकता है वो इंसान आगे नहीं बढ़ता है, जो इंसान आगे बढ़ता है वो इंसान रुकता नहीं। मैं तो चल दिया, मैं तो आपके गोद में हूं, मैं तो आपके शरण में हूं सर। मैं तो किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर देख नहीं सकता, हर हाल में आगे जाने के लिए तैयार हूं। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, आज ये आरसीएम बिजनेस यूं कहिए तो मसीहा बनकर आया है। आरसीएम बिजनेस आज सिर्फ परिवर्तन करने से यहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। सबसे पहले तो हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। सर, ये हुआ तो हुआ कैसे? कुछ भी नहीं किया हमने, हमने सिस्टम को फॉलो किया। हमने यहाँ से सामान नहीं बल्कि यहाँ से सामान लेना शुरू किया। एक ऐसी दौर आई जब इस सिस्टम के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि मैं सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहता हूं, सिस्टम में कुछ भूचाल करना चाहता हूं। आज इस देश में डायमंड की लाइन लगाना चाहता हूं, उसके लिए मैं डायमंड क्लब तैयार करना चाहता हूं। सर, डायमंड क्लब जिस दिन से तैयार हुआ, उस दिन से मुड़कर मैंने नहीं देखा। डायमंड क्लब ज्वाइन करने के बाद मैं आज तक डायमंड क्लब करता रहा हूं, और तब तक डायमंड क्लब करूंगा। कभी कभी तो मेरा स्टार डायमंड क्लब भी हो जाता है। तो मैं नए साथियों से कहना चाहूंगा, सिस्टम दमदार है, सिस्टम शानदार है, लेकिन अगर आप दमदार होना चाहते हैं, आप बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलर में नाम लिखा ही लिए हैं, तो आपको डायमंड क्लब का पिन लेने के लिए काम करना चाहिए। डायमंड क्लब का शानदार उपभोक्ता बनना है, डायमंड क्लब का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। मेरे भाई, डायमंड क्लब का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनते हैं तो आप निश्चित एक दिन डायमंड जाने का रास्ता सही चुनते हैं। इसीलिए सर, डायमंड क्लब पहला काम, डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब जब करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा में आपके घर में लाइसेंस की दुकान हो जाती है, जो पूरे देश में आज डिस्प्ले बॉल के रूप में दिखने को मिल रहा है। इसीलिए आप नेटवर्क की दुनिया में है, आपको मालूम होना चाहिए, आप नेटवर्क से ही आगे बढ़ सकते हैं, आप नेटवर्क से ही आगे बढ़ा कर सकते हैं। इसीलिए आप डायमंड क्लब का नेटवर्क तैयार करें, आप डायमंड क्लब का डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क तैयार करें। आप अगर एक साल में नाना सुनते भी अगर आपने 10 डिस्प्ले वॉल तैयार कर ली, अगर 10 डिस्प्ले वॉल तैयार कर ली, 10 डायमंड क्लब तैयार कर ली, और अपने जैसा अगला को निर्माण कर ली, मेरे भाई, एक साल में अगला साथी भी 10 कर सकता है। और अगला साथी अगर 10-10 कर लिया तो अगले साल ही वो फिर 10-10-100 कर सकता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे 1000 भी होगा और 10,000 भी होगा। जिस दिन आपके नीचे 10,000 डिस्प्ले वॉल, 10,000 डायमंड क्लब होल्डर हो जाएगा, 10,000 डायमंड क्लब डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, उस दिन आप रियल डायमंड रहेंगे। और डायमंड पिन
छोटी मोटी पिन नहीं, डायमंड की पिन जो होती है मेरे भाई, वहां से इनकम जो शुरू होता है वो एक बहुत बड़ा इनकम होता है, जो इस देश जाने माने हस्ती में आते हैं। शायद आप यहाँ पर मस्ती मस्ती चलते चलते आप यहाँ पर डायमंड क्लब जैसी सिस्टम को लेकर के चलते हैं तो आप डायमंड तक जा सकते हैं, और आगे भी पिन बहुत बड़ी होती है मेरे भाई। मैं डायमंड क्लब की बात किया, अब आगे बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये सिस्टम एक दिन में नहीं होगा बड़ा, लेकिन एक दिन में जरूर होगा बड़ा। एक दिन में नहीं होगा खड़ा, लेकिन एक दिन जरूर होगा खड़ा, क्योंकि सर आप खड़ा रहेंगे तभी तो सिस्टम खड़ा होगा ना। तो आप सर अपने आप को, चूंकि देखिए समरेश सर आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं सर, उनका लगता है नेटवर्क गायब हो गया है। चंद्रा जी।